नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 8 कहानी तत्सत, जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। जंगल में होने वाले उथल पुथल भरी घटना का आधार लेकर लेखक यह अंतिम सत्य अर्थात तत्सत हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तत्सत का अर्थ होता है वही सत्य है। कहानी में लेखक कहना चाहते हैं कि सभी का अस्तित्व होता है पहचान, अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम सभी का अस्तित्व इस संसार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत में उस परम शक्तिमान का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे कहानी का भाग नंबर 2। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 41 में। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, इसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर ना करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज होता है हिम्मत, हौसला नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चला गया। भाग्य की बात, सांझ का छुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा, ओ बड़ दादा, वह जा रहे हैं। सरपराज ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसा खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि उनका ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाच्यलता नहीं चाहिए। बबूल झक्की ठहरे बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं। वर्ण दिखे ना कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय श्याम है, इसमें उतने ही ज्ञानी होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। तो इस तरह से जब बबूल, सांप, शेर ये सब उन दो व्यक्तियों की बात को नहीं समझ पाए, तो उनके मन की जो ये शंका थी कि उन व्यक्तियों द्वारा कहे गए वह बात वन में बहुत घना है और वन बहुत भयानक है, तो वन शब्द को लेकर सभी पेड़ पौधे और जानवर परेशान थे। अब अंत में यह निर्णय लिया गया कि सांप से पूछा जाए, शायद वो इस रहस्य को जानता हो। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने सश्चर्य कहा, इसका वास, वह कोई जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। तुम जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्भ जानता हूँ, वह ज्ञान का खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। गर्भ होता है गड्ढा या खाई। मेरा वास ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रखता।
तरह से सभी वड, बबूल, सिंह आदि सांप के पास जाकर उससे वन का रहस्य जानने की कोशिश करने लगे। तो बड़दादा का कहना था कि सांप जो है वो धरती में के पाताल तक के रहस्य को जानता है, तो वह अवश्य ही जानते होंगे कि ये वन जो है वो क्या है और इसका वास कहाँ है। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन सांप ने कहा वह फर्जी है। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। मतलब यह कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है वो सभी जीव जंतुओं ने जब अपना अपना परामर्श देकर उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि वो 2 टांगों वाला व्यक्ति जो है उसने वन शब्द के बारे में क्या कहा है और वह वन शब्द क्या है। तो जब वो इस बात को ना समझ पाए तो अब उन्हें इस विषय पर और भी रहस्य जानने की उत्सुकता जो है वो होने लगी। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। वन बताए तो बताए, नहीं तो खाम खा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। भयावना होता है डरावना। लेकिन बड़दादा की वह विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के ना होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारे को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? अधीर होना बेचैन। इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। ये कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनसे तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह तो बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। बताओ वह कहाँ है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, ये वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। अब उन व्यक्तियों के द्वारा ही ये बात स्पष्ट हुई कि जहाँ हम लोग हैं इसी को मनुष्य ने क्या नाम दिया है, वन नाम दिया है। उनका इतना कहना था कि ची 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 की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहाँ? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर भी हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो। फिर भी उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये वन जो है वो कहाँ है। उसने कहा कि हम सभी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, प्राणी है, लेकिन वन तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए सभी जीव जंतुओं और वन्य प्राणियों ने आदमी को झूठा ठहरा दिया। धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय होता है हैरानी
गुस्से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। फिर भी उन व्यक्तियों ने यही स्पष्ट किया कि जहाँ हम हैं वही वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी वन्य प्राणी थे, घास थे, पानी था, धरती था, उन सब का वर्णन उन्होंने उन वृक्षों ने कर दिया। तुम जिनकी छाव में हो वह हमारे वरदादा हैं। तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। जीव जंतु, घास, पेड़ पौधे, यही सब क्या है? वन है। ये उस व्यक्ति ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस पर गुस्से में भरे हुए कुछ जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। अब वे मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो भी उनकी बातों से हैरान होने लगे और अब उनके मन में ये निर्णय हुआ कि अब इन्हें समझाना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या मरोगे सदा, कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को बुलावे मैं कैसे रखूं? ये कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हैं। उस पर फिर गोलियां सी सवालों की बौछार ऊपर पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ, तुम? तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं हूँ, वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अक्ल गुम होने को आ गई। वरदादा ने, यूं हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और वरदादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया हो। तो इसी बातचीत में एक पुरुष जो है उस विशाल वृक्ष के ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया, और नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मंत्र या कुछ संदेश दिया जा रहा हो। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तंभ भाव से देख रहे थे। स्तंभ होता है बहुत हैरानी की। देखते देखते पत्तों की जोड़ी उद्ग्रीक होता है, जिसकी गर्दन ऊंची होती हो, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने ठंड को पुल में देख लिया कि कुछ पुल है, ठंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया और वनचरों के समक्ष खड़ा था। वरदादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई। अनुभूति होना, एहसास होना। चरम शीर्ष होता है उच्चतम, सबसे ऊंचा। उस समय सब और सप्रसन्न मौन व्याप्त थे। उसे भग्न करते हुए वरदादा ने कहा, वह है
कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह कहाँ कहाँ कहाँ, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह है। तो इस तरह से जब वन्य प्राणी जीव जंतु इस सत्य को नहीं समझ पाए कि वास्तव में वन जो है वो किसे कहा जाता है, तो उनके मन में शंकाएं जो है वो बढ़ती गई। लेकिन मनुष्य ने उन्हें समझाने में असफलता प्राप्त की। जंगलवासियों और आदमियों के संवाद मानो परम शक्तिमान के अस्तित्व के बारे में उलझन और समाधान के बीच की उथल पुथल है। यही कहानी का रोचक और प्रभावकारी है। वास्तव में इस कहानी में लेखक कहना चाहते हैं कि संसार की परम शक्ति जिसके अस्तित्व का ज्ञान हम में है, अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर या परम शक्ति का अस्तित्व हम में ही है। हम से ही ईश्वर है, ईश्वर हम सब में है। यह कहानी की यही प्रतीकात्मकता है। जंगलवासी और आदमियों के संवाद मानो परम शक्तिमान के अस्तित्व के बारे में उलझन और समाधान के बीच कोई उथल पुथल है। यही कहानी रोचक तथा प्रभावकारी है। पेड़ के ऊपरी हिस्से पर खिलते नए पत्तों की जोड़ी को उसने आसपास का दृश्य दिखाकर बड़ के कान में कुछ कहा। बड़ को मानो समाधि लग गई। एक नई अनुभूति उसे मिली और वह सत का ज्ञान था कि वन में ही हम हैं और हम में ही वन है। तो इस तरह से यह चीज़ जो है या यह बात जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि वन में ही हम हैं और हम में ही वन है। तो यह कहानी जो है वो जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ तीसरे भाग से ली गई है। धन्यवाद।